हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। तो दिवाली आपकी आपने मस्त बनाई होगी। मैंने तो बहुत मस्त बनाई। तो दिवाली तो अब चली गई है, तो हम पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मैंने 3 दिन का गैप दे दिया आपको, पढ़ाई नहीं की। तो आज फिर से रूटीन में आते हैं, ठीक है। तो आज का करंट अफेयर के बारे में बताऊंगी कि आज का न्यू टॉपिक के अभी अभी सुर्खियों में कौन कौन सी बातें ना चर्चाओं में रही है, तो उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पहले ना ऐसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है। आयुर्वेद दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी थीम यह है कि हर घर हर दिन हर घर आयुर्वेद, ठीक है। ये इनकी थीम है। और ये धन्वंतरि के जन्मदिवस के दिन मनाई जाती है, जन्मदिवस के दिन धनतेरस के दिन मनाया जाता है, ठीक है ये। तो और एक होता है कि आयुष मंत्रालय। आयुष की फुल फॉर्म क्या है। आयुष आयुष की फुल फॉर्म में एक का मतलब होता है आयुर्वेद, वाई का मतलब योगा, यू का मतलब यूनानी, और एस का मतलब सिद्ध, और एच का मतलब होम्योपैथी, ठीक है। तो मैंने आपको ना मतलब आयुष की फुल फॉर्म बताई है, ठीक है। तो ये याद रखना परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो और एक ना ये आता है कि ग्रे लिस्ट से वो पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है। ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट में अंतर बताऊँ आपको। ग्रे लिस्ट का मतलब होता है आतंकवाद जो आतंकवादी होते हैं ना, उनको जगह देना अपने देश में और उनकी तरफ ही बढ़ावा देना, ठीक है। ये तो ग्रे लिस्ट में है। और ब्लैक लिस्ट में ये कि ना ब्लैक लिस्ट में ना आतंकवादियों को बढ़ावा देना, उनके मतलब उनकी रक्षा करना, उनको जगह देना, उनको खाना पीना देना, ये ब्लैक लिस्ट के अंदर आता है। तो ब्लैक लिस्ट में 3 देश शामिल है, म्यांमार, ईरान और एक और है वो कौन सा, उत्तर कोरिया, ठीक है। ये 3 देश है ना ये ब्लैक लिस्ट में शामिल है, ठीक है। तो ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है। और ये फिर से पूछा जाता है कि म्यांमार से सीमाएं किस किस देश हमारे देश में ना, हमारे देश में किन किन राज्यों से म्यांमार की सीमाएं लगती है। तो इस साइड में है ना म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, 4 देश ऐसे है जो म्यांमार से सीमाएं किस किस देश हमारे देश में ना, हमारे देश में किन किन राज्यों से म्यांमार की सीमाएं लगती है। तो इस साइड में है ना म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, 4 देश ऐसे है जो म्यांमार की सीमाएं साझा करती है, ठीक है। और एक होता है कि सीतांग, ये ना अभी अभी वो आया है चक्रवात। ये कहाँ पर आया है, ये बंगाल की खाड़ी में आया है। और इसको ना सीतांग नाम किसने दिया, ये ना नाम इसने थाईलैंड के द्वारा रखा गया है, ठीक है। तो और एक है ना एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो विमान होते हैं ना जिससे हम सैटेलाइट ऊपर भेजते हैं, ठीक है। तो उसका ऊपरी छोर आपको मैं बना के दिखाती हूँ, ठीक है। 1 मिनट होल्ड। ये है, ठीक है। ये ऊपरी छोर इसको क्या कहा जाता है एंड इसको क्या कहा जाता है एंड इसको क्या कहा जाता है। तो मैं ना इसमें तो लिक्विड भरा होता है और इसमें ये ना इसको हम इसको हम ना सॉलिड कहते हैं। सॉलिड मतलब ठोस पदार्थ भरा हुआ होता है। और ऊपर वाले छोर में कार्योजेनिक भरा हुआ होता है। कार्योजेनिक मतलब जिसमें ना हम क्या भेज रहे हैं उसको हम वहाँ पे रखते हैं एंड वो वही जाके वहाँ पे सेटल होता है, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 33वां हाथी रिजर्व ये कहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। ये तराई हाथी रिजर्व है और ये यूपी में है, ठीक है। सेकंड है ये।
ठीक है। और विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 अगस्त को सेलिब्रेट होता है विश्व हाथी दिवस। हमारे देश में हाथियों की संख्या बहुत कम हो गई है, इसलिए विश्व हाथी दिवस मनाना हमारे लिए कल्चर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको ना और एक था कि 352 ये अनुच्छेद कब मतलब अनुच्छेद कब लगाया जाता है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय आपात आने पर लगाया जाता है। आपातकाल का मतलब होता है दंगे धड़के होना, मतलब बहुत सारे देश लड़ाई करना, मतलब आपातकाल की समस्या आ जाती है ना, जैसे भूखमरी की समस्या आ जाती है वगैरह वगैरह। तो उसमें ना 352 अनुच्छेद लगाया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको ना आज 6-7 क्वेश्चन ऐसे पढ़ाए हैं जो प्रेचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको ना और एक था कि 352 ये अनुच्छेद कब मतलब अनुच्छेद कब लगाया जाता है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय आपात आने पर लगाया जाता है। आपातकाल का मतलब होता है दंगे धड़के होना, मतलब बहुत सारे देश लड़ाई करना, मतलब आपातकाल की समस्या आ जाती है ना, जैसे भूखमरी की समस्या आ जाती है वगैरह वगैरह। तो उसमें ना 352 अनुच्छेद लगाया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको ना आज 6-7 क्वेश्चन ऐसे पढ़ाए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और अभी मैंने ना मतलब करंट अफेयर के बारे में ये बहुत सारे क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिए हैं। तो कल मैं आपको कल का करंट अफेयर बताऊंगी। एंड 3 दिन का रिवीजन, 3 दिन हमारे बैक रह गए थे ना पीछे, तो उनको ना मतलब उनको भी हम साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। तो कल की क्वेश्चनों की बढ़ोतरी होगी। अभी भी मैंने 5-7 पढ़ाया, तो कल मैं 15-20 भी पढ़ा सकती हूँ आपको। तो आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊँगी। और आई विश आप बहुत एंजॉय किया दिवाली को, सेलिब्रेट बहुत अच्छा किया। तो मैं ऐसे चाहती हूँ कि मतलब अगली बार जो भी दिवाली आए वो मतलब ऐसी आए कि हमारे माँ बाप को बहुत अच्छा फील हो, क्योंकि हमारी जॉब लगी हुई होगी तो वो अच्छा काम करेंगे एंड सब कुछ है ना बहुत अच्छा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ में कल मिलते हैं, ठीक है। तब तक बने रहेगा मेरे साथ में। बाय, टेक केयर।